उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी अक्सर उत्तराखंड के लोकल उत्पादों का जिक्र करते रहते हैं, जिससे यहाँ के लोकल उत्पाद को बढ़ावा मिल सके। पीएम मोदी ने मन की बात में चमोली जनपद की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं द्वारा भोजपत्र के बनाए जा रहे उत्पादन की जमकर तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने हरसिल दौरे पर कहा कि वो यहाँ आकर धन्य हो गए और यहाँ के दीदी भूलियों के स्नेह को वो हमेशा याद रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा की गोद में आया हूँ, उन्हीं का स्नेह है कि मैं आज उनके मायके आया हूँ। आज मुझे मुगबा में दर्शन और पूजन करने का मौका मिला है। आज मैं हरसिल में अपने दीदी भूलियों के स्नेह व राजमा व लोकल उत्पाद को याद कर रहते हैं, जो मुझे भेजती रहती है और मैं उनके इस आभार का स्नेही हूँ। पीएम मोदी ने जब कार्यक्रम में दीदी भूलियों कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट से परिजर गूंज उठा। बता दें कि मन की बात के 103वें एपिसोड में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के चमोली जनपद का भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने चमोली जनपद की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं द्वारा भोजपत्र के बनाए जा रहे उत्पादन की जमकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अपनी यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा था कि नीतीमाणा घाटी की महिलाएं यहाँ की प्राचीन विरासत में खुशहाली के नए रंग भर रही है। बता दें कि पीएम मोदी वर्ष 2022 में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद चमोली जनपद के अंतिम गांव माणा पहुंचे थे। राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज पहाड़ी स्वाभिमान रैली प्रस्तावित है। इस रैली में तमाम संगठन के लोग जुटेंगे। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की रैली में पहुंचने की अपील के बाद आयोजनकर्ता उत्साहित है। उम्मीद जताई जा रही है कि कई हस्तियां आंदोलन के समर्थन में पहुंच सकती है। दरअसल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा बजट सत्र के दौरान दिए बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके तहत अब गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। कार्यक्रम के संयोजक राज्य आंदोलनकारी सुरेश कुमार बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड सम्मान मंच के बैनर तले जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसके तहत गैरसैंण के रामलीला मैदान में 2 से 2.5 हजार लोग पहुंचेंगे, जिसमें तमाम जनपदों से आंदोलनकारी गैरसैंण आएंगे। इस रैली के जरिए सरकार को कड़ा संदेश देने का काम किया जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर से भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा संगठन रैली को पहले ही समर्थन दे चुके हैं। गेवाड़ संघर्ष समिति चौखुटिया के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि रैली के शांतिपूर्वक आयोजन की तैयारी चल रही है, जिसमें गेवाड़ संघर्ष समिति के 500 से 700 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा आयोजन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ ही सरकार को भी उचित व्यवस्था और व्यवहार बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। पहाड़ी स्वाभिमान मंच के बैनर तले प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को समर्थन देने वाले संगठनों में प्रमुख रूप से पूर्व सैनिक संगठन स्थायी राजधानी संघर्ष समिति, चिन्हित राज्य आंदोलन संयुक्त समिति गैरसैंण, श्री राम गंगा टैक्सी यूनियन गैरसैंण, व्यापार संघ मेहल चौरी, व्यापार संघ गैरसैंण, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, जन कल्याण सेवा मंच गौचर समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य में उधम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बाइक पर सवार एक व्यक्ति, उसकी मां और भतीजे की मौत हो गई। व्यक्ति अपनी मां और भतीजे के साथ दवा लेने काशीपुर आ रहा था, तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर तीनों की मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाइक सवार व्यक्ति का नाम बग्गा सिंह है। बग्गा सिंह अपनी मां पीतो कौर के साथ अपने भतीजे शिवा को दवा दिलाने बाइक से काशीपुर स्थित एक निजी अस्पताल आ रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों की मौके पर जान चली गई। इनका परिवार काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ीनेगी मालधन तुमड़िया डैम में रहता है। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी व मृतक बग्गा सिंह के पिता बंता सिंह ने बताया कि घटना गड़ीनेगी में पेट्रोल पंप के पास की है। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। ट्रॉली में मटर की फली थी। बंता सिंह ने बताया कि उनका पोता शिवा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। शिवा के पिता हरकेश सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे। हरकेश सिंह पैरालिसिस से पीड़ित हैं। हरकेश सिंह की दवा लेने ही तीनों काशीपुर निकले थे। घटना से आक्रोशित परिजनों ने घटना को लेकर
सरकारी अस्पताल और कुंडा थाने में आक्रोश जताते हुए आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों का हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की बात कही जा रही है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यूकेएसएससी से 1 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। मामले के अनुसार चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल सहित अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने सहायक अध्यापक एलटी के 1300 पदों के लिए पूर्व में विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को संपन्न हो गई। उसके बाद यूकेएसएससी ने 2 बार उत्तर कुंजिका जारी की। पहली कुंजिका में जो उत्तर उनके द्वारा किया गया था उसे सही माना। इसके बाद एक संशोधित कुंजिका जारी की गई। इस कुंजिका में उस उत्तर को गलत माना गया। उनका उत्तर गलत होने के कारण वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। जो पहले बाहर थे, संशोधित उत्तर कुंजिका आने से वो मेरिट लिस्ट में आ गए। अब सरकार इनको नियुक्ति पत्र जारी करने जा रही है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश में हरिद्वार जनपद के लक्सर में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब एक समुदाय के लोगों ने अपनी बेटी के अपहरण का आरोप दूसरे समुदाय के युवक पर लगाया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालात तनावपूर्ण न हो इसलिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। पथरी थाना क्षेत्र के नसीरपुर खुर्द गांव में एक युवक पर अन्य समुदाय की युवती के अपहरण का आरोप लगा है। लड़की के परिवार का आरोप है कि बीती रात युवती को आरोपी शख्स किडनैप करके ले गया, जबकि युवती की कुछ दिनों बाद ही शादी होने वाली थी। परिजनों ने अपहरण की सूचना पथरी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला अलग अलग समुदाय का देख गांव में पीएससी एवं पुलिस बल तैनात कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर संगठन से जुड़े कुछ लोग युवती के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे और पुलिस से जल्द युवती को बरामद करने की मांग की। युवती के परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही युवती को बरामद करने का कोई प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया। पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार का कहना है कि युवती की तलाश में टीमें लगाई गई है। शीघ्र ही युवती को बरामद कर लिया जाएगा। शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है।